पूनम जी, आप ठीक है ना? पूनम जी, एक बात समझ में नहीं आई। पिछली बार आपने अहिंसा पूर्वक विरोध किया था, जो कि काफी सफल भी रहा, तो फिर इस बार? यही बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही आकाश जी। जब तक हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर वहां पहुंचे, वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था। कोई क्लू ही नहीं मिल रहा कि हिंसा कैसे शुरू हुई। हेलो। नमस्ते पूनम जी। हमें पता लगा कि स्कूल टूट गया। बहुत है बुरा हुआ, ये तो बहुत है बुरा हुआ। ये भी सुना है कि वो प्रिंसिपल को कुछ चोट वोट आई है। बड़े निर्दयी लोग, बड़े निर्दयी लोग, बेचारे अध्यापक तक को घायल कर दिया। और एक बात बताएं पूनम जी, ये तो होना ही था। पर हम भगवान जी को धन्यवाद कहते हैं कि हमारी निडर, न्यायप्रिय और हिम्मत वाली एमएलए को कुछ नहीं हुआ। अपना ध्यान रखिएगा पूनम जी। ध्यान रखिएगा अपना। इस माता सिंह को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं आकाश जी, हमें माता सिंह की तरह नीचे नहीं गिरना है। और ये सब उसी ने करवाया है, हम जानते हैं। लेकिन पूनम जी, हम इस तरह खामोश रहकर बैठ भी तो नहीं सकते। हम खामोश नहीं बैठेंगे, लेकिन हम माता सिंह से झगड़ा भी नहीं करेंगे। इस वक्त हमें स्कूल के बारे में सोचना है। हम एक नया स्कूल बनाएंगे, और भी बड़ा। और स्कूल बनने तक कैसे और क्या करना है, ये भी हमने सोच लिया है। हम जानते हैं प्रिंसिपल सर, हमने आपको बहुत निराश किया है। जिस वक्त आप पर क्या बीत रही है, ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन आप भरोसा रखिए, आपकी मेहनत, आपकी कोशिशों को हम इस तरह जाया नहीं होने देंगे। आई एम सॉरी पूनम जी, हम आपके साथ इतनी बेरुखी से पेश आए, लेकिन वो सिर्फ 2 कमरे का स्कूल ही नहीं, मेरा सपना था वो। इन बच्चियों का भविष्य था वो। सब मिट्टी में मिल गया, मैं तो सब बिखर गया। अब आप ही बताइए, मैं कहाँ पढ़ाऊंगा इन बच्चियों को? तो यही बताने के लिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया था। हमने एक दूसरा रास्ता खोज निकाला है। अब सब आइए हमारे साथ। ये रहा आपका नया स्कूल। पूनम जी, प्लीज सर, आप ऐसा मत कीजिए। गुरु का स्थान तो जीवन में सबसे ऊपर होता है। हमने फैसला किया है कि जब तक सरकार हमें नए स्कूल के लिए एक जमीन नहीं दे देती, तब तक बच्चे यहीं पढ़ेंगे, इसी सड़क पर। हम जानते हैं ये समस्या का समाधान नहीं है, पर हम तत्काल में यही व्यवस्था कर पाए हैं। यहाँ पढ़ाने की 2 वजह है। सबसे पहले तो यहाँ ट्रैफिक बहुत ही कम होती है, और यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आप बच्चों को आराम से पढ़ा पाएंगे। और दूसरा, ये हमारा शांति और अहिंसात्मक तरीका होगा डेमोलिशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का। इस तरह से हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। और हाँ, हम आप सबसे वादा करते हैं कि नया सेशन आपके अपने नए स्कूल में होगा। इस काम के लिए जितनी जल्दी हो सके हमें शिक्षा मंत्री से जाकर उनसे बात करनी होगी। बेटा,
आज से आपका यही स्कूल है और मैं यहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बैठो। देखिए, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई, अगर वो सही ढंग से फॉलो की जाए तो मैं समझता हूं कि स्कूलों की दशा तो अच्छी होगी, साथ साथ शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठेगा। हेलो जी, मैं सीतापुर की विधायक श्रीमती पूनम गर्ग जी का पीए बोल रहा हूँ। जी बताइए। मंत्री जी से मिलने का अपॉइंटमेंट चाहिए था हमारी मैडम को। मंत्री जी तो 1-2 हफ्ते काफी बिजी हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते? कौन है? सर, वो सीतापुर की विधायक पूनम गर्ग आपसे मिलना चाहती हैं। ऐसा करो ना, कल का अपॉइंटमेंट दे दो। सर, आपकी 11 बजे की एक मीटिंग कैंसिल हुई है, तो 11 से 12 का टाइम दे दो उन्हें। हाँ बिल्कुल, आप 11 बजे मिल सकते हैं। थैंक यू सर। मैडम, कल 11 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। अब ऐसा प्लान बनाकर लेकर जाएंगे कि मंत्री जी को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। कितनी देर हो गई, अभी तक ऑफिस में ऐसा क्या काम कर रही है? रोज तो 6-7 बजे तक आ जाती है, और आज मेरा तो जी घबरा रहा है। आकाश बेटा, एक बार पूनम को फोन करके पूछ ले उससे, और कितनी देर लगेगी? जी बाबूजी। फोन ही नहीं उठा रही हैं बाबूजी। हे भगवान, कहीं फिर से कुछ। अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो किसी काम में फंस गई होंगी, इसीलिए देर हो गई उनको। मैं ऐसा करता हूँ, उनके ऑफिस जाकर देखता हूँ। हाँ बेटा, और उसे अपने साथ लेकर आना। जी बाबूजी। अरे आकाश जी, आप कहीं जा रहे थे? पूनम जी, आपको देखने के लिए ऑफिस जा रहा था। आप लेट हो गई ना तो। अरे कहाँ रह गई थी तू? बेटा कहाँ थी तुम अब तक? सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी, वो ऑफिस में बहुत काम था ना, इसलिए अब मैं आने में देर हो गई। बहुत थकी हुई लग रही हो तुम, जाओ जाके मुंह हाथ धो लो। चलिए पूनम जी, खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप आराम से सो जाइए। नहीं आकाश जी, वो बाबूजी, माँ जी, हम माफी चाहते हैं, लेकिन आज सच में हम बहुत थक गए हैं और कल भी सुबह सुबह उठना है। शिक्षा मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग है, उसी के सिलसिले में हम काम कर रहे थे ऑफिस में। अभी भी बहुत काम बाकी है। आप खा लीजिए, हम जाकर अपना काम खत्म कर लेते हैं। वो सब तो ठीक है पूनम जी, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ खा लीजिए। सॉरी आकाश जी, सच में बहुत काम है। गुड नाइट। अरे लेकिन काम के चक्कर में कोई खाना थोड़ी ना भूलता है बेटा। आकाश, तुम कमरे में जाओ, मैं खाना भिजवा देती हूँ कमरे में, तुम और पूनम खा लेना। जी अम्मा। मंगला, इस क्षेत्र के लोगों को तो गर्व करना चाहिए। उसे हमारी बहू पूनम जैसी एमएलए जो मिली, कितनी मेहनत कर रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।